हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन शर्मा। एक बार फिर से आपका अपने चैनल राइट ट्रैक पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। एक्चुअली गाइस, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज यू हैव टू नो दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो दैट योर knowing about translation is very important. You know that. So you know that we have completed present and today we are just going to start past indefinite tense. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया गाइस। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आइए हम आज सीखते हैं। यू नो दैट इफ यू टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस then it's very important tense for us. You know that हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। I would like to just explain everything. Please come to the point and listen to me very carefully. Thank you. Actually guys, if you talk about past indefinite tense, so you know that पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो होता है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए। यू नो दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो ता, था, ती, थी, ते, थे आ सकता है, या तो या, ई, ए आ सकता है। कहाँ आ सकता है? कोई एक वाक्य होगा, उस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होगी, उसके अंत में आएगा। सो गाइस, यू नो दैट जब ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए इस तरह की बातें हो तो आप समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं तुम्हें जानता था, वो मेरे घर रोज आती थी, मैं उसे गाली देता था, etc। जैसे मैं कल बाजार गया, वह मुझसे बात किया, मैं उसको पीट दिया, व्हाटएवर। इस तरह से ट्रांसलेशन या, ई, ए में भी आ सकते हैं। तो यू नो दैट कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट वी सेकेंड ऑब्जेक्ट वी। ये आपका मेन फार्मूला यहाँ रेडी है। इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन कुछ नहीं करना है, सिंपली सब्जेक्ट लिखने के बाद क्रिया में सेकेंड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। यू नो दैट अब क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। लिसन टू मी प्लीज। जैसे गो मीन्स होता है जाना, तो इसका दूसरा फॉर्म होता है वेंट। एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू कि पूरे इंग्लिश में सेकेंड फॉर्म जो होता है वो केवल एक ही जगह लगता ही है, वो भी कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस। देखो इस तरह से। एंड जैसे राइट मीन्स हो गया लिखना, तो सेकेंड फॉर्म हो गया रोट। एक्चुअली सेकेंड फॉर्म जानना है हमको। जैसे गो वेंट, राइट रोट, टेक टुक, गिव गेव, स्पीक स्पोक, say said, kill killed, like it. So please come to the point and listen to me. तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, फिर क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो और फिर इसी लिखो। तो जैसे मान लो हमने ट्रांसलेशन दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया कि मैं बाजार गया या मैं बाजार जाता था। याद रखना, ऐसे आए तो भी पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे आए तो भी पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं बाजार गया, आई, एंड क्रिया क्या है? जाना। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। और कहीं जाने के लिए क्या लगता है? टू। तो हो गया वेंट टू मार्केट। सिंपल सा, आई वेंट टू मार्केट। तुम मुझे गाली दिए, तुम मुझे गाली दी। सिंपल सा, यू बीत चुका है, तुम मुझे गाली दिए, पास्ट की बात है। एब्यूज मींस गाली देना, सेकेंड फॉर्म एब्यूज्ड। यू एब्यूज्ड मी, यू एब्यूज्ड मी। इस तरीके से बना सकते हैं। मैं आया, आई केम, मैं गया, आई वेंट, मैं खाया, आई एट, मैं पिया, आई ड्रैंक, मैं लिया, आई टुक, मैं दिया, आई गेव, मैं बोला, आई स्पोक, मैं नाचा, आई डांस्ड। सेकेंड फॉर्म। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सेकेंड फॉर्म। आइए बात करते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस का। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो कुछ नहीं करना है, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डिड। डिड के बाद सीधे सीधे नॉट लगेंगे, फिर सेकेंड फॉर्म चेंज होकर के फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा।
नोट, आप इसको नोट कर सकते हैं गाइस। मीन्स सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट इज। मीन्स टू से, कहने का मतलब ये है कि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डिड। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लड़कों को लगता है कि डिड लगाए कहाँ, तो सब्जेक्ट चाहे जो, अगर साहित्य एक है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ डिड लगना है। सो डिड नॉट लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। जैसे मैं उसे नहीं जानता था, बात निगेटिव की हो, मैं उसे नहीं जानता था, तो आई डिड नॉट नो। अब नो का कोई सेकेंड फॉर्म लिखना नहीं है, बिकॉज सेकेंड फॉर्म को पॉजिटिव ही लगता है, तो आई डिड नॉट नो हिम। अगर लड़की है तो हर, सिंपल सा। जैसे मान लीजिए दिया गया कि राधा चाय नहीं पीती थी, लाइक दैट। तो राधा का राधा आगे लगा दिए क्या, डिड नॉट। डिड नॉट हो गया स्ट्रक्चर के अनुसार। और टेक मीन्स क्या होता है, पीना। टी मीन्स चाय, हमने बताया आपको चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग कर, लाइक हो गया राधा डिड नॉट टेक। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक, मैं नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, मैं नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच, लाइक दैट। आइए अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव पार्ट की, प्लीज लिसन। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करें। इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा तो आपको पता है कि हेल्पिंग को पहले कर देना है, तो डिड पहले आ गया, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब का फर्स्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ और ईटीसी, लाइक दैट। अब क्या से बात अगर स्टार्ट है तो डिड को पहले, आई मीन साइकिल को पहले, सब हर प्रोसेस में करेंगे जरूरी। तो मान लीजिए यहां पे दे दिया गया कि क्या तुम रोज मंदिर जाते थे, तो क्या है, तुमने डिड को पहले किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो डिड यू गो मीन्स जाना, तो डिड यू गो टू टेम्पल, क्या डेली, एवरीडे, पर डे, कुछ भी लिख सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसका निगेटिव बनाना होगा तो बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट। जैसे कि क्या तुम रोज मंदिर नहीं जाते थे, डिड यू नॉट गो टू टेम्पल डेली। क्या वह होता तो डिड ही नॉट हो जाता, लाइक दैट। इस तरीके से क्या तुम जाते थे, डिड यू गो, क्या तुम आते थे, डिड यू कम, क्या तुम खाते थे, डिड यू ईट, क्या तुम पीते थे, डिड यू ड्रिंक, क्या तुम बात करते थे, डिड यू टॉक, क्या तुम हंसते थे, डिड यू लाफ, क्या तुम मुस्कुराते थे, डिड यू स्माइल, लाइक दैट। अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेकंड पार्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में कुछ नहीं करना है यार, केवल क्वेश्चन वर्ड को पहले कर देना है, जैसा कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। तो क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इट इज, हो गया, फार्मूला इज रेडी। एग्जांपल दे दिया गया कि तुम वहां क्या देखे, तुम वहां क्या देखे। ये देखो क्या बीच में आ गया, अगर ये क्या पहले होता तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाता, लेकिन ये क्या बीच में आ गया तो उसकी मीनिंग को पहले, तो उसकी मीनिंग हो जाएगी व्हाट, और वहां के लिए क्या लग जाएगा, डिड, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। व्हाट डिड यू, ओके, सी माने देखे, देयर माने वहां, व्हाट डिड यू सी देयर, व्हाट डिड यू सी देयर। मान लीजिए दे दिया गया कि वह कल क्या खाया, बात मैंने यहां पे खत्म किया, तो क्या मीन्स पहले के, व्हाट डिड ही ईट मतलब खाना, स्टडी माने कल, बीते हुए कल के लिए क्या रखते हैं, स्टडी। व्हाट डिड ही ईट, स्टडी, और कल क्या खाया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज गो इन कमेंट बॉक्स एंड गिव मी अ कमेंट so that I can understand that what's your problem and I can help you properly. So guys, this is Mr. Pawan and don't forget to subscribe my channel because it's very much important for you that you will get every video time to time. Thank you dost, and I am just going to come in my next video with past continuous tense. Thank you.